श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ग्रेटर नोएडा सेक्टर नंबर 11 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बाँची जा रही नवनिधि शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 14 मार्च से 20 मार्च 2023 तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपाय बताए हैं जिसमें बच्चा पनप नहीं रहा हो, उसका विकास नहीं हो रहा हो, दुबला पतला हो, रोगीला रहता हो, तो आप एक विशेष उपाय ये कर सकते हैं जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में देंगे। साथ ही संतान प्राप्ति का उपाय की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 8 रोचक पत्र पढ़े हैं और 2 विशेष उपाय बताए हैं। और ग्रेटर नोएडा की कथा के बाद अगली कथा कहाँ और कब होगी उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में देंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। टीवी में कथा सुन रहे लाखों शिव भक्तों से और कथा पंडाल में बैठे सभी शिव भक्तों से एक निवेदन करना चाहूँगा। गुरुजी ने कहा कि हमें भीड़ बढ़ाने के लिए मंदिर में नहीं जाना है, भीड़ बढ़ाने के लिए हमें कथा पंडाल में नहीं आना है, बल्कि हमें अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए मंदिर या फिर कथा पंडाल में आना है। जिस हाथ से हम महादेव को जल अर्पित करते हैं ना, वो हाथ महादेव कभी नहीं छोड़ते और उसका कल्याण करने की जिम्मेदारी स्वयं महादेव की ही होती है। पढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। पहले आप ये बात को सोचो कि हमें कितने तीर्थ होकर आए, हमने कितनी पवित्र नदियों में स्नान किया। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सारे तीर्थ होकर आ गया हो, सारी पवित्र नदियों में स्नान किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर अगर कोई एक बार भी शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है तो इतना मात्र करने से उसे संसार के सारे तीर्थ में जाने का फल प्राप्त हो जाता है, सभी पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। साधना शर्मा जी मेरठ यूपी से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरी किडनी में 1 साल से दिक्कत थी। जब मैंने चेकअप कराया तो उसमें गांठ निकली। डॉक्टर ने दवाइयाँ भी दी पर गांठ नहीं गल रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की फिर बोल दी। फिर मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया और आपके बताए अनुसार बेलपत्र और 1 लोटा जल वाला उपाय करना शुरू किया और साथ में आंवला कुशा मिश्रित जल वाला उपाय किया जो आपने किडनी के लिए बताया था, वो करना शुरू किया। मैंने रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और साथ में आंवला कुशा मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक करती। ऐसा कुछ दिन तक करने के बाद मैंने डॉक्टर को बदला और चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला आप पर भोले बाबा की कृपा हो गई है, आपकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। यदि किडनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, गांठ हो गई है, तो कुशा और आंवला दोनों को आपको 1 लोटा जल में डाल लेना है और वो निकालने के बाद फिर वो जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देना है। और जो जलाधारी से जल आ रहा है उस जल का आचमन आपको नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पिताजी बुलंदशहर यूपी से पत्र लेकर आई। मेरे पति का हार्ट का ऑपरेशन होना था पर उनकी अचानक इतनी तबीयत खराब हो गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया और उनका ऑपरेशन 5 घंटे तक चला और डॉक्टर ने कहा अभी हम 72 घंटे तक कुछ नहीं कह सकते, शरीर काम नहीं कर रहा है, अभी उनका कुछ हम कह नहीं सकते। मेरे पास सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष था, उसे मैंने रात भर पानी में गला कर रखा और उसका जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित किया और थोड़ा सा जल प्राप्त करके एक डिब्बी में लेकर हॉस्पिटल गई और डॉक्टर मना करते हैं, पता था इसलिए थोड़ा सा जल उनके बेड में छिड़क दिया। और जिनको डॉक्टर कह रहे थे कुछ कहना मुश्किल है, वो बाबा की कृपा से पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं और उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। पढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि एक पत्र आया था जिसमें लिखा था मेरे पति को हॉस्पिटल में लेकर गए और उनको एक बार में 3 हार्ट अटैक आ गए। डॉक्टर ने हाथ पीछे कर लिए। हमारे पास पैसों की भी कमी नहीं थी, ना किसी चीज़ की कमी थी, सारे सुख थे, सारा बेवफ था। पर जब सुहागी नहीं होगा तो सब धरा का धरा रह जाएगा। हमने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि किसी के पास कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष हो तो दे दो। और जहां उनकी सांस भी रुक गई थी पर रुद्राक्ष और बाबा की कृपा से उनकी सांस वापिस आ गई और वो अब ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया हमें किसी ने पत्र के माध्यम से पूछा था कि ग्रेटर नोएडा में ना हमें शमी पत्र मिलता है ना ही वेल पत्र मिलता है, तो कैसे शिव पूजन करें। तो इस पर गुरुजी ने कहा हमने पहले भी कहा है, आप यदि महादेव के पास जाकर ही बैठ जाते हैं तो इतना मात्र कर देने से ही महादेव सब समझ जाते
जाते हैं और आपको कुछ भी अर्पित करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आप भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर भोलेनाथ को एक लोटा जल भी अर्पित कर रहे हैं तो वो भी पूर्ण है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने नवनिधियों की जानकारी देते हुए सभी नवनिधियों के नाम की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। पहली है पद्म निधि, दूसरी है महापद्म निधि, तीसरी है नील निधि, चौथी है मकर निधि, पांचवी है मुकुंद निधि, छठवीं है नंद निधि और 7वीं है कक्षप निधि और 8वीं है शंख निधि और 9वीं है और लास्ट है खर्व निधि। इसके बाद गुरुजी ने बताया जिनके पास नवनिधि होती है उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। सभी देवी देवताओं के पास नवनिधि होती है और ये तब तक आपको नहीं देते तब तक उन्हें महादेव नहीं कहते। और गुरुजी ने बताया आपको नवनिधि की प्राप्ति क्यों नहीं होती, क्योंकि आप कुछ दिन इनको भज लिया, कुछ दिन उनको भज लिया, आपका मन भटकता रहता है। आपको बिना मन भटकाए निरंतर महादेव को भजेंगे, आराधना करेंगे तो आपको नवनिधि की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि शिव शुरुआत भी है, शिव अंत भी है। जो करना होगा उसी को करना है और कोई नहीं करेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। नेपाल सिंह जी पत्र लेकर आए। मेरी बड़ी बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उसकी ब्लड प्लेट्स 20,000 हो गई और ब्लड प्रेशर 190 हो गया था। हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसे ब्लड कैंसर की एक दुर्लभ बीमारी हो गई थी। उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। हम कई वर्षों से आपकी कथा सुन रहे थे और हमें पता था कि सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष का जल अगर औषधि रूप में पिलाते हैं तो उसकी स्थिति में सुधार आ जाता है, पर हमारे पास रुद्राक्ष नहीं था। इस बात का जिक्र हमने अपने पड़ोसी से किया तो उन्होंने हमें रुद्राक्ष दे दिया और मैं अब शिवलिंग पर उस रुद्राक्ष का जल चढ़ाता और वो हॉस्पिटल में ले जाकर अपनी बेटी को दे देता और बाबा से निवेदन करके आता और धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होना शुरू हो गई है और बाबा की कृपा से मेरी बेटी को नया जीवन प्राप्त हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने बेटी के साथ कथा पांडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। प्रगति भारद्वाज ग्रेटर नोएडा से पत्र लेकर आई। हमने 2018 में एक फ्लैट बुक कराया था और 2021 तक हमें पोजीशन नहीं मिला, ना ही हम डाउन पेमेंट कर सकते थे। हम कई वर्षों तक किराए के मकान में रहे। फिर मेरी मम्मी ने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने को कहा। मैंने कथा सुनना शुरू किया और मैंने रोज का एक नियम बना लिया। रोज एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करती और एक दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करती। ऐसा करती रही। हमारे पास पैसे भी नहीं थे, पर मेरा शिव पर विश्वास था। मैं निरंतर शिव की पूजन करती रही, जल चढ़ाती रही और 2022 में हमें हमारा फ्लैट भी मिल गया और उसकी पूरी पेमेंट भी हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अमर अलीगढ़ से पत्र लेकर आए। मेरे कान में बहुत वर्षों से समस्या थी। मेरा कान हमेशा बहता रहता था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके कान के पर्दा फट चुका है और अंदर से कान बेकार हो गया है, सड़न लग रही है और जरा सा भी पानी अंदर गया तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। मवाद बहती रहती थी। फिर मेरी पत्नी ने आपकी कथा यूट्यूब पर सुनी और मेरी पत्नी ने एक नियम ले लिया था कि पति को मंदिर में ले जाकर जल चढ़वाऊंगी और उस जल का आचमन करवाऊंगी। मैंने मेरे पत्नी के कहने पर ऐसा करना शुरू कर दिया और जैसे ही मैं पहले दिन मंदिर गया और जल का आचमन किया और इतनी तेज़ दर्द हुआ कि उसी दिन ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई। बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। फिर मेरी पत्नी ने 2 बूंद जल मेरे कान में डाल दिया और मैं रो रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने कान में 1 बूंद भी पानी डालने को मना किया था। पर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 20 मिनट बाद कान में दर्द होना बंद हो गया और मैंने बाद में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया आपका कान का पर्दा ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। सीमा शर्मा अलीगढ़ से पत्र लेकर आई। मेरे बेटे को शरीर में गांठ हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था और गठान भी ऐसी जगह थी कि वो ठीक से बैठ भी नहीं पाता था। पर बाबा की कृपा से उसने रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। उसकी गठान धीरे धीरे गलना शुरू हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, 19-20 वर्ष हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, संतान नहीं हो रही, तो संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष उपाय किया जाता है। रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आएँ, दोनों पत्नी पत्नी लेकर आएँ, उसे शिवलिंग के ऊपर से तुमरुका जी का नाम लेते हुए घुमाकर उस जड़ को लाल धागे का उपयोग करते हुए कमर में वहीं मंदिर में बांध लिया जाता है। आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा।
बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। बच्चा रोगीला रहता है, निमोनिया होता है, बच्चा पनप ही नहीं रहा है, शरीर उसका विकास नहीं कर पा रहा है, तो तुमडुका जी का नाम लेकर जल चढ़ाना है और उस जल का आचमन बच्चे को रोज कराओगे तो बच्चे का विकास होने लगेगा और उसे निमोनिया या श्वास बीमारी में भी लाभ देखने को मिलेगा। ये उपाय आप रोज कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है ये उपाय आप लगातार 15 दिन तक करके देखिएगा, आपके बच्चे को लाभ जरूर मिलेगा। तुमडुका जी का नाम स्मरण करते रहिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली कथा है वो 24 मार्च से 28 मार्च तक कोटेश्वर में होगी। ये कथा 5 दिवसीय होगी, मतलब 5 दिन की कथा रहेगी, जिसका आनंद आप आस्था चैनल पर यूट्यूब पर प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा को मैंने संक्षिप्त में बताने का पूरा प्रयास किया है। यदि वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।